सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 12 कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। भजन संहिता 33 का 19 पद। जो कोई भी व्यक्ति यहोवा का आश्रित है उसके लिए कोई भी भय या चिंता का विषय नहीं होता। जो यहोवा पर भरोसा रखकर उसके शरण में आता है वो मनुष्य अपने सारे शत्रुओं और संकटों से बचा लिया जाता है, क्योंकि यहोवा उसके बचाव के लिए ढाल बनकर उसको बचाता है। भजनकार के शब्द हमें प्रभु यहोवा पर भरोसा रखने और उसकी शरण में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भजन संहिता 25 का 15 से 20 पद। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरी दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा ले। मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। अकाल और सुकाल ये दोनों ही मानव जीवन के दुख और सुख के पहलू हैं, और बड़ी अद्भुत और अच्छी बात तो यह है कि दोनों ही एक दूसरे का महत्व सिखाती हैं। मानो जैसे सुकाल हमें अकाल की तैयारी करने और सुकाल में प्राप्त संसाधनों की बचत करके उनको सुरक्षित रखने को सिखाती है, ठीक उसी तरह अकाल हमें सुकाल के वर्षों का महत्व और कैसे यदि हम उसके लाभ को गवा देंगे तो कितनी बड़ी हानि उठानी होगी यह समझाती है। उदाहरण के लिए, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ के दिनों में आए हुए 7 साल के अकाल के बारे में पढ़ते हैं तो वह अकाल मानो पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ था, परंतु केवल एक मिस्र देश में ही जहां पर यूसुफ था उन्होंने 7 वर्ष सुकाल में उन आने वाले 7 वर्ष के अकाल की पूरी तैयारी कर रखी थी। परंतु बाकी के सारे देशों में किसी ने इस प्रकार की तैयारी नहीं की थी। यहाँ तक कि इज़राइल और उसके बेटों ने भी इसके बारे में कभी सोच विचार नहीं किया था। इसलिए जब सुकाल आया था तब सब कुछ खा पी के मौज मस्ती में खत्म कर दिया और अकाल के समय में कुछ भी नहीं बचा था। और यही समय था जब सारे देश के लोगों को मिस्र में आकर यूसुफ के पास से अन्न और भोजन वस्तु मोल लेना पड़ा, और इस प्रकार मिस्र देश बहुत ही धनवान हो गया तथा इस तरह सारे देशों की संपत्ति से मिस्र भरपूर हो गया।